हेलो एवरीवन, चलो अब शुरू कर देते हैं हिमाचली डिश बनाने के लिए। उसके लिए देखो मिर्चियाँ काट दी, हरा धनिया, पुदीना और इस तरीके से सारा का सारा कुंडी में ये देखो अब ये कूट रहे हैं हम। साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया। और ये जो मैं पीले रंग के फ्रूट दिखा रही हूँ ये हमारे इसको किम्ब बोलते हैं, कई जगह इसको दुडुंज बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अब देखो हम सब मिलजुल कर आज ये बना रही हैं चंडीगढ़ में। अब हमने अपनी बेटी को भी लगा दिया कि तू भी साथ में हमारे साथ हेल्प करवा, वो भी साथ में कुंडी में अब हमारे साथ। ये देखो कह रही मुझे भी आंटी इस तरीके से आपके साथ सीखना है, कैसे आप बनाते हो। तो चलो मैंने कहा तू इसको कूटती जा। और अब हम छिलका निकालना शुरू कर दिया है। ये देखो इसका जो छिलका है, ये जो किम्ब है इसका ऊपर ऊपर से छिलका निकलता है पतला पतला। और उसके बाद जो इसके बीच में जो भी इसकी खटाई होती है और इसके बीच में जो बाकी मोटा पार्ट है सारा का सारा इसके बीच में मिलाया जाता है। अब चलो ये ग्राइंड हो चुका है, पुदीना धनिया सब कुछ, हरी मिर्च, उसके बीच में गुड़ के 2-3 पीस इस तरीके से डाल दिए। अब इनको भी अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। तब तक चलो ये हम एक इसके छोटे छोटे पीस करके आपको दिखा रहे हैं। इसके इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके ये डाल रहे हैं हम। साथ में थोड़ा सा नमक भी डाला हुआ है कि इसको थोड़ा देखते हैं कि जल्दी जल्दी काटना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो कड़वा ना हो जाए तो हम बीच बीच में इसके बीच में नमक डालते हैं। इसके बीच में पहले भी नमक डाला हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। गुड़ डालने के बाद ये खट्टा मीठा बहुत टेस्टी बनता है। अब चलो टेबल के ऊपर बाहर हम रूम में आकर इसको काट रही हैं क्योंकि इतने सारे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके साथ हम यहाँ गप्पे मार के इसको इस तरीके से काट के अब सारा बीच बीच में नमक डाल के इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। हमारा हिमाचली ये जो किम्ब है इसको तो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और हमारे यहाँ सारा साल इंतजार रहता है कि सर्दियों में जैसे ये फ्रूट हो तैयार होता है तो कौन सी हमारे में से गांव जाएगी और इसको लेकर आएगी। तो इस बार तो हमारी फ्रेंड रेणु पालमपुर गई थी तो हमने उसको पहले कहा था कि इस बार तो हमारे को हिमाचली ये वाले किम्ब जो पहाड़ के साथ में हिमाचली धाम जरूर लेके आना। चलो अब कट कर तैयार हो चुके हैं। अब किचन में जाकर अब कुंडी से ये सारा का सारा देखो इसके बीच में हाथों से मिला दिया। थोड़ा सा इसके भी जो है कुंडी के बीच में डाल के दोबारा से भी इसको अच्छी तरह से निकाल लेते हैं क्योंकि इतना सारा है। और अच्छी तरह से ये अभी तक कुंडी में चिपका हुआ है। ये जो मैंने इतना सारा मसाला तैयार करा था सबको अच्छी तरह से इस तरीके से हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसके बीच में धोने भी लगाएंगे। धोने के लिए हमने गैस के ऊपर कोयला रख दिया गर्म करने के लिए। उस कोयले के बीच में थोड़ा सा सरसों के दाने, सरसों का तेल इस तरीके से डाल के इसके बीच में हम वो रख देंगे कोयला, जिसके साथ कि इसका और भी अच्छी तरह से खुशबू आती है वो और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है जब हम कोयले का यहाँ पर धुआं लगाते हैं। अब देखो ये खड्डा हमने बनाया, इसके बीच में अब हम कोयला रखेंगे। अब देखो कड़छी आ गई, इसके बीच में कोयला रख दिया था। अभी 2-3 मिनट के लिए इस तरीके ढक्कन बंद करके धोने लगाएंगे। धोने के बाद अब हम इसको देखो निकालने के बाद अब कागज़ के डोने के बीच में ही डालेंगे क्योंकि इतने सारे बर्तन जब गंदे हो जाएंगे तो ठंड में मन नहीं करता है साफ़ करने का, इसलिए हम कागज़ के डोने के बीच में ही सबको बांट रहे हैं। बाहर हमारी फ्रेंड बैठी हुई, उनको इंतज़ार है कब बना के लेके आओ, लेकिन उससे पहले पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ। वाह वो टेस्टी बना है भाई, इतना टेस्टी बना है चंडीगढ़ में। आज तो हमारे को मज़ा ही आ गया अपने हिमाचली खाने का। आपका भी इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलो बाहर अब आंटी को खिलाते हैं। आंटी जी कैसा बना है और मांग रही है आंटी, लेकिन आंटी पहले आप और खा के मुझे बताओ एक किसका लाइक कैसे देते हैं। अब आंटी जी मुझे देखो लाइक बता रहे हैं अंगूठा ऐसे करके। आंटी के लिए एक लाइक तो आप भी ज़रूर करना और आप बताना कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं और किस किस ने इसको खाया हुआ है। हाँ आंटी कह रही है इतना टेस्टी बना है कि आज तो हमें मज़ा ही आ गया। धूप खिली हुई है और हम सब ने मिलकर यहाँ पर सभी हिमाचली पहाड़ ना, साथ में हमारी फ्रेंड पंजाब की, हरियाणा की है, हमने उनको भी इसका टेस्ट करवाया हुआ है। वो भी हर साल यही कहती हैं कि आप ये सब लेके आओ और हमें खिलाओ क्योंकि हम सबका हिमाचल में से ये सबका खाना तो बहुत ही पसंद है। अब आंटी जी अंदर चल के थोड़ा कपड़े चेंज करके ये मुझे बताओ आपने क्या क्या बनाया, क्योंकि थोड़ा सा आंटी के कपड़ों में गिर गया था। तो उसके बाद अब अंदर आके कपड़े चेंज करने के बाद आंटी ने मुझे बताया इतने सारे मोजे छोटे बच्चों के बड़ों के सबके लिए बनाए हुए हैं। साथ में आंटी ने देखो स्वेटर बनाया हो जिसकी सिलाई कर रही है। आंटी जी बहुत अच्छे स्वेटर बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन डालते हैं, बहुत मेहनती हैं आंटी। सारी उम्र आंटी ने इतनी मेहनत करी हुई है। यहाँ अंकल हमारे पंडित थे और अब इनके बेटे पंडित हैं और ये हम इनको पंडितानी आंटी ही बोलते हैं, जो हमारे पड़ोस में है पालमपुर के आंटी। काफ़ी उम्र होने के बाद भी आंटी ने अभी तक अपना ये वाला जो काम करने का
तरीका है ये सब नहीं छोड़ा है, क्योंकि आंटी कहती है इसके साथ टाइम पास हो जाता है। और ये देखो अच्छा लगता है, आंटी ने मुझे भी मोजे दिए, मैं भी पहनकर बहुत खुश हो रही हूँ। और साथ में अब मैं आंटी की सिलाई भी दिखा रही हूँ। आंटी को भाई भगवान करे उम्र और लंबी उम्र हो, आंटी हमारे बीच में बैठे रहे और हमारे को अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहे और इस तरीके से लोगों को बनाकर देते रहे। आंटी के लिए एक लाइक तो आपका भी बनता